अस्सलाम वालेकुम। मीडिया ट्रेंड टीवी चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों का रमज़ान जा रहा होगा। और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हम डिस्कस करने के लिए हम जो है वो बेकरार रहते हैं और देखते रहते हैं कि हम किस मसले के बारे में किस मुफ्ती साहब से जानें। तो आज का जो अहम मसला है वो ज़कात देने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी आए थे कि ज़कात देने का सही तरीका जो है वो क्या है। तो हमें जो है वो लामा जो है रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब से पूछें कि वो क्या इस मसले के बारे में हमें बताते हैं। तो आए हम मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि ज़कात देने का सही जो है वो तरीका क्या है। तोले चांदी या उनमें से जिसकी कीमत कम हो उस मिकदार की रकम उस पे 1 साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर कोई ताखीर करता है तो गुनहगार होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी कि 2 सालों की इकट्ठी ज़कात देता है तो ये भी जायज़ होगी कि उसने एडवांस ज़कात दे दी। अब ज़कात के मसारफ क्या है? ज़कात के मसारफ जो हैं वो 8 हैं। फ़कीर को ज़कात दी जाएगी। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ना घर हो, ना मकान हो, ना उसके पास कोई ज़र हो, बस बिल्कुल खाली मखाली ऐसा शख्स फ़कीर कहलाता है, तो इसको ज़कात दी जाएगी। ध्यान से दूसरा सुनना है कि मसरफ ज़कात मिस्कीन किसको देनी है। है। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास अपना ज़ाती घर तो है और थोड़ा बहुत काम कारोबार भी है, बच्चों की रोटी रोजी भी चलती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो निसाब की मिल्क तक पहुंचे, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इन दोनों में से किसी एक की कीमत उसके पास नहीं है, तो वो मिस्कीन कहलाएगा, तो वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। तीसरा रिकाब, यानी गुलाम को आज़ाद करने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपनी कीमत दे करके अपने आका से अपनी जान छुड़ा ले। और चौथा गारम, गारम वो है जो कर्जे तले दब गया है और उसके पास कर्जा उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो उस मकरूज का कर्ज उतारने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है। 5वां शख्स फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में निकला हुआ है, जो मदारसे दीनिया के तलबा है वो भी जुमरे में आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। और 6ठा शख्स इब्नुस सबील, मुसाफिर। मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है, अगरचे वो मालदार है लेकिन जब वो सफर में आया तो उसके पास कुछ नहीं है, तो अब वो ज़रूरतमंद हो गया, माल तो उसके इलाके में है, तो अब उसको ज़कात से आप मदद कर सकते हैं। और 7वां मसरफ आमिल, जो हुकूमत की तरफ से ज़कात इकट्ठी करने पे मामूर हो, तो बाकायदा उसकी तनख्वाह भी ज़कात की रकम से दी जाएगी। 8वां मसरफ ज़कात का वो लोग हैं जिनके बारे में ये गुमान हो कि वो इस्लाम ले आएंगे, तो उनकी दिलजोई करके उनको ज़कात की रकम भी दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन अब इस्लाम गालिब हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह अकबर। तो ये 40वां हिस्सा है ज़कात का, यानी 100 में से 2.5 रुपए राह खुदा में। इन मसारफ में सबको बांट कर भी दिए जा सकते हैं, किसी एक मसरफ को भी दिए जा सकते हैं। हजरत शेख अहमद मुजद्दद अल्फ़सानी अलैहि रहमा मकतूबात में लिखते हैं, जब दीन का इन्हिदाम हो रहा हो, जब दीन की कदरें पामाल हो रही हो, तो उस जमाने में राह दीन में एक दांग खर्च करना, एक पाई खर्च करना, दीगर मद्दात में लाखों रुपए खर्च करने से अफजल है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं कसम उठा के, रब की कसम उठा के मैं कहता हूँ,
ایک تو میرا کہنا کافی ہے، پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو سبحان پھر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، تمہارا کیلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہوں گے۔ اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نفلی طور پر بھی خرچ کرو۔ اور جی ناظرین، علامہ صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، جیسے کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزما کے آپ لوگ بھی دیکھ لیں، فرضی طور پر تو زکوٰۃ دے دیں لیکن نفلی طور پر بھی دیا کریں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں پتہ بھی چلا یہ کہ زکوٰۃ کسی ایک بندے کی طرف کو نہیں دینی چاہیے، فقیر کو بھی دے دینی چاہیے، یعنی زکوٰۃ کی ایک پرسنٹیج نکال لیں۔ اگر آپ کی 10,000 بنتی ہے، 5,000 بنتی ہے تو یتیم کو بھی دے دیں، مسکین کو بھی تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، مدارس میں بھی دے دیں، تاکہ سب لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور علامہ صاحب نے جیسا کہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے بہترین جو مصارف ہیں وہ ایک مدارس ہیں جہاں پہ عالم تیار ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم جب تیار ہوتا ہے تو جب تک وہ عالم رہے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا، دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، تو آپ لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جی، میڈیا ٹرینڈ ٹی وی چینل کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔